महाराष्ट्र के भंडारे जिले का एक छोटा सा गांव, जहाँ पुराना स्कूल, जहाँ बच्चे नहीं बस चुप्पी रहती थी। शादी थी इसलिए टेंट वही लगाना था। रात 9:30 बजे वीरेंद्र और उसके 4 साथी काम पर पहुंच गए। 3 लोग लाइट लगाने चले गए। वीरेंद्र और 2 लोग स्कूल के मैदान में रुक गए। चारों तरफ सन्नाटा, टूटी दीवारें, झूलता हुआ दरवाजा और खाली कमरों में गूंजती अपनी सांसों की आवाज। उन्होंने काम शुरू किया। रस्सियाँ तानी, बांस गाड़े, सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक कि पहली आवाज नहीं आई। रात 11 बजकर कुछ मिनट, खाली स्कूल में बिल्डिंग के अंदर से गर गर गहरे गले से निकली हुई गुर्राहट। वो इंसान की नहीं थी, और अगर जानवर होता तो उसकी परछाई दिखती, पर वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ आवाज। वीरेंद्र और उसको साथी टॉर्च लेकर अंदर गए। कमरा खाली, फिर भी आवाज बंद नहीं हुई। जैसे वो बाहर निकले, दरवाजा अपने आप बंद होने लगा, धीरे लेकिन खुद ब खुद। और उसी पल कुर्राहट फिर से आई। इस बार दीवार से नहीं, जमीन के अंदर से। मिट्टी हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से रेंग रहा हो, सांस ले रहा हो। वीरेंद्र बस फुसफुसाया, ये जो भी है दिखता नहीं, सिर्फ सुनाई देता है। एक कहानी मुझे वीरेंद्र भाई ने इंस्टाग्राम पर डीएम की, और फिर उन्होंने बताया, महाराष्ट्र के भंडारे जिले के छोटे से गांव में 2008 की वो रात है, जब वो शादी से पहले टेंट लगाने गए थे। गांव में शादी का सिस्टम अलग था। घर छोटे होते थे, इसलिए टेंट गांव के पुराने स्कूल के मैदान में लगता था। रात 9:30 बजे वीरेंद्र और उसके 4 साथी टेंट का सामान लेकर स्कूल पहुंचे। 3 लोग शादी वाले घर में लाइट लगाने के लिए चले गए। वीरेंद्र और 2 लोग उसी स्कूल में रुककर टेंट लगाने लगे। स्कूल बहुत पुराना था, टूटी दीवारें, आधी छत धसी हुई, खिड़कियों पर जाली तो थी पर शीशे नहीं। पूरे मैदान में सिर्फ हवा का बहना और बांस रस्सियों की खड़खड़ाहट। वीरेंद्र बोला, जल्दी कर लेते, रात लंबी है। किसी को अंदाजा नहीं था ये रात उतनी लंबी नहीं, उतनी खामोश रहने वाली थी। 11 बजे टेंट का ढांचा खड़ा हो रहा था। रस्सियाँ खींच रही थी, लोहे के खूंटे गाड़े जा रहे थे। तभी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, भारी गले से निकली गुर्राहट जैसी। वो न कुत्ते की थी न इंसान की, ऐसे जैसे कोई बहुत गुस्से में गला दबाकर सांस ले रहा हो। वीरेंद्र का साथी बोला, अंदर कोई जानवर तो नहीं फंस गया? वीरेंद्र ने टॉर्च उठाई, चलकर देख के आते। दोनों क्लासरूम तक पहुंचे। दरवाजे पर ताला नहीं था, बस थोड़ा टेढ़ा लटका हुआ। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ टूटी मेज, कुर्सियाँ, पुराने पोस्टर, धूल की परत पर कोई नहीं। जैसे ही वो बाहर मुड़ने लगे, दरवाजा धीरे धीरे खुद में खुद बंद होने लगा। और उसी पल वो आवाज दोबारा, इस बार बहुत करीब से, जैसे दीवार से कोई चिपक कर गुर्रा रहा हो। वीरेंद्र ने उसकी टॉर्च दीवार पर मारते हुए कहा, ये जो आवाज है ये इसी कमरे में नहीं बल्कि दीवार के अंदर से आ रही है। पर उस दीवार के पीछे कोई कमरा नहीं था। इसी समय शादी वाले घर से भी 3 लड़के लौट आए। उन्होंने भी कहा, भाई उधर भी लाइट लगाते वक्त ऊपर छत पे किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। अब 5 लोग स्कूल में थे। किसी ने आवाज को मजाक नहीं समझा। सब चुपचाप वापस टेंट के काम में लग गए, लेकिन सब बार बार उसी कमरे की तरफ देखते रहते थे। रात 1 बजे टेंट जब आधा तैयार था, हवा ठंडी हो चुकी थी। अचानक गर्र, इस बार बहुत तेज, जैसे उसी कमरे में कोई बड़ा जानवर सांस खींच रहा हो। रस्सी बांध रहे लड़के के हाथ कांप गए। दूसरे ने फुसफुसाकर कहा, वीरेंद्र, अगर ये आवाज जानवर की होती तो इतनी देर तक बिना रुके क्यों आती रहती? सब लोग अब एक गोल घेरे में खड़े हो गए, कोई अकेला नहीं। अचानक आवाज बदली, अब जैसे कोई जमीन के अंदर से धीरे धीरे रेंग रहा हो। फर्श के नीचे से जैसी मिट्टी हिल रही हो। सब जोर से टॉर्च मारते हैं फर्श पर वहां पर कुछ नहीं। वीरेंद्र बोलता है,
जो भी है वो दिखता नहीं, सिर्फ सुनाई दे रहा है। और शायद यही सबसे डरावना हिस्सा था। करीब 2:30 पर शादी वाले घर के 4-5 बड़े लोग स्कूल पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम लोग पूरी रात यही हो, थक गए होगे, हम भी यही रुक जाते, सुबह यही काम शुरू करेंगे। वो लोग स्कूल के बरामदे में चादर बिछाकर लेट गए और जैसे ही वो लेटे, आवाज़ अचानक बंद। कोई गुर्राट नहीं, कोई खरोच नहीं, बस खामोशी इतनी गहरी कि डर भी धीरे से चुप हो गया। सुबह करीब 6 बजे गांव के एक बुजुर्ग ने पूछा, रात में कुछ सुना क्या? वीरेंद्र ने सब बताया। बुजुर्ग चुप रहे, कुछ देर फिर बोले, इस स्कूल में कोई रहता नहीं, पर जो था वो यहाँ पहले भी सुना गया है। उस कमरे में एक पहले चौकीदार सोता था। एक रात उसकी लाश मिली थी, पूरा गला सूजा हुआ, जैसे कोई दबाकर आवाज़ रोक दी गई हो। फिर बुजुर्ग ने बस इतना कहा, तुम लोग ने देखा नहीं, ये अच्छी बात है, क्योंकि आज जो दिखता है वो वापस नहीं जाने देता। वीरेंद्र कहते, आज तक पता नहीं वो क्या था, पर उस रात हमने सीखा, डर हमेशा वो नहीं होता जो दिखाई दे, कभी कभी सिर्फ सुनाई देता है, और तब सबसे ज़्यादा डर वही लगता है। तो ये थी वीरेंद्र भाई की कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ रियल इंसिडेंस हुआ हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।